हमारे कई गरीब बहन और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई, पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे, चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे हैं, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती है कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं, सबको ढंग से पढ़ाना। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो इतने टाइम से रुकी हुई थी, अब वह बहुत जल्द होने वाली है ट्रांसफर। क्योंकि समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, अब कुछ दिन और शेष बचे हैं, सावन का महीना शुरू होने वाला है। और सोशल मीडिया द्वारा एवं अन्य रिपोर्टों द्वारा भी यह जानकारी मिल रही है कि सावन मास
मार्च में मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान थे उन मकानों का निर्माण हो चुका है और फाइनली एक लिस्ट और बची थी, तो उसकी भी धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक एवं सोशल मीडिया द्वारा यह पता चला है कि मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्सों को एक बार अवश्य चेक करवा लें कि वह अपडेट हैं या फिर नहीं, क्योंकि अब आपके बैंक अकाउंट में भी आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह शीघ्र ही ट्रांसफर होने वाली है, ताकि हमारी माताओं बहनों के भी स्वयं के पक्के मकान हो, वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि प्रत्येक माता बहन का सपना होता है कि उनका स्वयं का पक्का मकान हो, वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जिए। इसीलिए सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि जिन माताओं बहनों के पास कच्चे मकान, जिन माताओं बहनों के पास कच्चे घर है, जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, यहाँ तक कि जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो अब ऐसी माताओं बहनों को भी चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी माताओं बहनों को हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 2 कमरों हेतु भूमि प्रदान की जा रही है, जिसमें माताएं बहनें स्वयं के पक्के घरों बना सकती हैं और वह भी अपने परिवार के साथ रह सकती हैं। और जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह दोनों ही योजनाएं एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, क्योंकि हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं और उन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लाने के लिए समस्त योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे और समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि 2023 में फॉर्म डाले गए थे और अभी 2026 चल रहा है, तब से लेकर अभी तक हमारी माताओं बहनों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है। आखिरकार इसकी क्या वजह रही थी और क्या कारण है जिसके चलते हमारी माताओं बहनों को 3 साल का पूरा इंतजार करना पड़ा और अभी भी सरकार द्वारा डेट फाइनल जो बताई जा रही है वह सोशल मीडिया द्वारा बताई जा रही है। सरकार द्वारा अभी तक भी इस विषय में कोई फाइनल जानकारी नहीं मिली है। आखिरकार ऐसा क्यों, जबकि सरकार का यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का यह सपना देखा गया था कि 2030 तक मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन बेघर नहीं होगी, प्रत्येक माता बहन के स्वयं के पक्के मकान होंगे। आखिरकार क्या यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा या फिर यह हकीकत भी होगी, क्योंकि काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं माताएं बहनें उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर। तो जैसा कि हमने आपकी जानकारी के लिए बताया कि सोशल मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि सावन मास में यह धनराशि ट्रांसफर होने की ज्यादातर संभावना जताई जा रही है। तब तक समस्त माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक करवा लें एवं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप उनको सुधरवा लें, ताकि धनराशि ट्रांसफर होते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और प्रत्येक माता बहन के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर कर दी जाए। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।